हेलो जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब लोग। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस गढ़ में। हम सब लोग ग्रुप डिस्कशन कर रहे थे। ग्रुप डिस्कशन का जो सिलसिला था अब जारी रहेगा पूरा कंटिन्यू। हम सब लोग का हिस्ट्री का पूरा ग्रुप डिस्कशन पूरा किताब खत्म हो चुका है। अब हम सब लोग पॉलिटी स्टार्ट कर चुके हैं। पॉलिटी में इससे पहले विधानमंडल और राज्यपाल सब हो चुका है। अब विधानसभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो हम सब लोग डिस्कशन करते हैं विधानसभा के प्रमुख कार्य के बारे में। इससे पहले हम देख लेते हैं। अच्छा बताइए, संविधान के अनुच्छेद 173 में क्या है? विधानमंडल के सदस्य की योग्यता है, क्या है? विधानमंडल के सदस्य की योग्यता कितने में? 173 में विधानमंडल की सदस्य की योग्यता है। विधानसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष की चर्चा कितने में? विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा 178। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा 178। और विधानमंडल के सदस्य की योग्यता की चर्चा 173। अब विधानसभा के अध्यक्ष के प्रमुख कार्य क्या है उसके बारे में समझते हैं। देखिए, राज्यसभा का कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको परिभाषित कौन करता है? मतलब कि राज्य का कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन बताता है? विधानसभा अध्यक्ष बताता है कि ये धन विधेयक है कि नहीं है। ठीक है, कौन बताता है? विधानसभा अध्यक्ष। क्या बताता है? ये धन विधेयक है या नहीं, यह विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। अच्छा, कोरम या गणपूर्ति की अनुपस्थिति में विधानसभा के बैठक को स्थगित कर देता है कौन? विधानसभा अध्यक्ष। मतलब कोरम या गणपूर्ति, अगर गणपूर्ति नहीं हुआ, गणपूर्ति मतलब पूरा नहीं हुआ, तो इसको विधानसभा को भंग करने का काम कौन करता है? स्थगित करने कौन? विधानसभा अध्यक्ष। विधानसभा अध्यक्ष। ये इसका विधानसभा का अध्यक्ष का प्रमुख जो कार्य रहता है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, यदि विधानसभा के अध्यक्ष को हटाने के संबंध में प्रस्ताव लंबित है या पेंडिंग में है, तो उस स्थिति में विधानसभा का अध्यक्ष अपने सदन का पीठासीन अधिकारी नहीं होता है। इसकी चर्चा कितने में है? 182 में क्या है? 182 में है कि विधान परिषद के सभापति और उप सभापति। 182 विधान परिषद के सभापति और उप सभापति की चर्चा। विधान परिषद के सभापति और उप सभापति की चर्चा 182 में। 182 में। और 183 में है त्याग पद। 183 में क्या है? त्याग पद। 183 में जो है त्याग पद। अब ये बताइए 190 में क्या है? 190 में क्या है? 190 में है हमारे संविधान के अनुच्छेद 190 में विधानमंडल के सदस्य की रिक्तियों की चर्चा किया गया। विधानमंडल के सदस्य की रिक्ति की चर्चा 190 में। 190 में क्या है? क्या है 190 में? विधानमंडल की सदस्य की रिक्तियाँ। ठीक है। यदि विधानमंडल का कोई सदस्य अपने सदन के अध्यक्ष या सभापति के बिना कोई सूचना दिए हुए अपने सदन से 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है, तो उस स्थिति में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। मतलब कि कोई भी विधानसभा का सदस्य है, अगर वह 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है बिना सूचना दिए, तो उसकी सदस्यता खत्म कर रद्द की जाती है। ठीक ना। ये बताइए, यदि विधानमंडल का कोई सदस्य दोनों सदन के सदस्य के रूप में निर्वाचित हो गया है, तो उस स्थिति में उसे किसी एक सदन की सदस्यता को त्याग पद देना पड़ता है। समाप्त मतलब त्याग पद देना होगा किसी एक सदन की सदस्यता को। ठीक है। ये बताइए, यदि कोई विधानमंडल का सदस्य संसद का सदस्य के रूप में चुन लिया जाता है, तो उस स्थिति में विधानमंडल के सदस्य त्याग पद देना पड़ता है, नहीं तो संसद की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी। अच्छा, अनुच्छेद 196 में क्या कहा गया है? राज्य विधानमंडल विधेयक के संबंध में चर्चा। राज्य के विधानमंडल के विधेयक के संबंध में चर्चा प्रक्रिया की चर्चा किया गया। क्या क्या किया गया? राज्य में जो राज्य के विधानमंडल में विधेयक के संबंध में जो चर्चा किया गया। हाँ, धन विधेयक एवं वित्त विधेयक पहली बार किस सभा में प्रस्तुत किए जाते हैं? राज्य के विधानसभा में। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक पहली बार राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत की, क्योंकि हम राज्य का पढ़ रहे हैं, इसलिए राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। इसको याद रखिए। धन विधेयक एवं वित्त विधेयक पहली बार किस विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है? राज्य के विधानसभा। राज्य के विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। दोनों सदन से पारित विधेयक को किसकी स्वीकृति लेने के लिए भेजा जाता है? राज्यपाल को। दोनों सदन में अगर विधेयक पारित हो गया तो इसकी स्वीकृति किसको दिया जाता है? मतलब राज्यपाल से स्वीकृति दिया जाता है। ठीक है। और स्वीकृति मिल जाने के बाद विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है। जैसे ही राज्यपाल से विधेयक को स्वीकृति मिल गया तो वह विधेयक क्या बन जाएगा? अधिनियम या कानून बन जाएगा। अधिनियम से कानून अधिनियम से कानून बन जाएगा।
धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर शेष अन्य विधेयक राज्यपाल विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। मतलब कि किस किस विधेयक को छोड़कर राज्यपाल पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? धन विधेयक और वित्त विधेयक को धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर राज्यपाल किसी भी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। कौन राज्यपाल कौन विधेयक को? धन विधेयक और वित्त विधेयक को छोड़कर इसलिए छोड़ा जाता है क्योंकि पहले इस राज्यपाल से लिया जाता है। हाँ वेरी गुड। इसलिए कि पहले ही राज्यपाल से स्वीकृति ले लिया जाता है कि साहब ये धन विधेयक है और ये वित्त विधेयक है, तो इसलिए राज्यपाल को उसमें कोई कमी नहीं है। अच्छा ये बताइए हमारे संविधान के अनुच्छेद 198 में क्या कहा गया है? 98 में क्या कहा गया? धन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा किया गया। धन विधेयक के प्रक्रिया के संबंध में 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया की चर्चा किसमें? 198 में 199 में राज्य के धन विधेयक की परिभाषा, मतलब राज्य के धन विधेयक की परिभाषा कितने में? 199 में 199 में राज्य के धन विधेयक की परिभाषा बताइए, बोलिए। 199 में वेरी गुड। 198 में 198 में धन विधेयक की प्रक्रिया के संबंध में चर्चा, मतलब धन विधेयक की कैसे कैसे प्रक्रिया होगा। 198 199 राज्य के धन विधेयक को परिभाषित किया गया। ये बताइए 202 में क्या कहा गया? वार्षिक वित्त विवरण की चर्चा, राज्य के वार्षिक वित्त विवरण की चर्चा 202 में। और 212 में 212 में कहा गया विधानमंडल की मतलब कि 212 का विधानमंडल किसी भी कार्रवाई का न्यायालय में नहीं लगाया जा सकता। अंदर में होगा वही कर। हाँ 212 में क्या कहा गया? विधानमंडल में कोई भी कार्रवाई हो रहा है उसको न्यायालय में नहीं ले जाया जा सकता। झगड़ा भी हो गया हाँ, तो उसको हाईकोर्ट में नहीं लिया जा सकता, लिया जा सकता। और 213 में राज्यपाल के अध्यादेश की चर्चा राज्यपाल का अध्यादेश चर्चा। 127 में राष्ट्रपति अब विधानमंडल से संबंधित कुछ अनुच्छेद महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ते हैं, ठीक है। 168 में बताइए क्या है? विधानमंडल की संरचना। 169 में विधान परिषद की सृजन या समापन। 168 में विधानमंडल की विधान संरचना। परिषद की 169 में विधान परिषद की सृजन या ठीक है? समापन। या ये समापन, बताइए विधान परिषद का सृजन या समापन कौन कर सकता है? वो तो संसद करता है। एक पॉइंट बना नहीं। हाँ ये बताइए अनुच्छेद 170 में विधानसभा की संरचना। विधानसभा की संरचना और विधानमंडल की संरचना 168 में और 170 में विधानसभा की संरचना। 171 में 171 में विधान परिषद की संरचना। विधान 171 में परिषद का सृजन संरचना, 171 में विधान परिषद की संरचना। संरचना, हाँ। 172 में 172 में विधानमंडल के सदन के 172 में विधानमंडल के सदन की अवधि, ठीक है। 172 में विधानमंडल के सदन की अवधि। 173 में सदस्य की योग्यता या अर्हता। सदस्य की अयोग्यता या अर्हता। 174 में इस अनुच्छेद में कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल के सदन नहीं को कहा, बुलाते हैं। देखिए ये क्या है, राष्ट्रपति नहीं राज्यपाल ये बिहार के बाद अच्छा हाँ, ये होगा राज्यपाल, सॉरी। तो राज्यपाल विधानमंडल के सत्र को बुलाते हैं, उसको कुछ समय के लिए स्थगित कर सकते हैं और विधानसभा को भंग भी कर सकते हैं। ये कितने में कहा गया है? 174 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल को बुलाते हैं और कुछ समय के लिए स्थगित भी कर सकते हैं और इसको भंग भी कर सकते हैं। इसमें कितने कहा गया? 174 में 175 में 175 में सदन को संदेश भेजने का अधिकार। सदन को संदेश भेजने का अधिकार। 175 176 में 176 में कहा गया है कि राज्यपाल विधानमंडल के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक को नव निर्वाचित विधानसभा की प्रथम बैठक को मतलब कि ये कहा गया है कि राज्यपाल जो है ना विधानमंडल के प्रथम सत्र की प्रथम बैठक एवं नव निर्वाचित जो विधानसभा की प्रथम बैठक की सदन में अभिभाषण देता है। मतलब 176 में कहा गया, समझिए कि राज्यपाल जो है ना जैसे कि प्रथम सत्र हो रहा है उसमें अभिभाषण देगा या नव निर्वाचित सदस्य का जो प्रथम बैठक हो रहा है उसमें अभिभाषण देगा। मतलब राज्यपाल का अभिभाषण होगा प्रथम सत्र में। किसमें कहा गया? 177 में 177 में कहा गया है कि मंत्री और महाधिवक्ता के सदन के बारे में विशेष अधिकार दिया गया। मंत्री एवं महाधिवक्ता का सदन के बारे में विशेष अधिकार, ठीक ना। अच्छा 179 में क्या कहा गया? 179 में कहा गया अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के त्याग पत्र। 179 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का त्याग पत्र। 178 में विधानसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष की चर्चा। विधानसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष की चर्चा 178 में 178 त्याग पत्र। अच्छा ये बताइए 181 में क्या क्या है? 181 में कहा गया है कि जब विधानसभा अध्यक्ष को हटाने प्रस्ताव लंबित होना चाहिए।
लंबित होता है तो उस स्थिति में विधानसभा को पीठासीन अधिकारी नहीं होता। अच्छा बताइए 183 में क्या कहा गया? 183 में सभापति उप सभापति का त्याग पत्र 183 में कहा गया सभापति व उप सभापति का त्याग पत्र और 182 में विधान परिषद के सभापति और सभापति की नियुक्ति 182 में नियुक्ति 183 में त्याग पत्र। अच्छा ये बताइए 186 में क्या कहा गया? सभापति उप सभापति अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता 186 में सभापति उप सभापति अध्यक्ष के वेतन का भत्ता वेतन भत्ता सभापति उप सभापति अध्यक्ष का वेतन में भत्ता किसमें कहा गया? 186 में 186 में क्या कहा गया? सभापति उप सभापति अध्यक्ष का वेतन एवं भत्ता वेतन एवं भत्ता 187 में 187 में विधानमंडल का एक सचिवालय होगा। विधानमंडल का एक सचिवालय 187 में कहा गया। अच्छा बताइए तो 188 में 188 में कहा गया विधानमंडल के सदस्य को शपथ दिलाने की बात कहा गया। विधानमंडल को शपथ दिलाने की बात किसमें कहा गया है? 188 में कहा गया। 188 में। ये बताइए 188 हो गया। 189 में क्या कहा गया है? 1/10 सदस्य का होना जरूरी होता है, यानी कोरम की 189 में कोरम की गणपूर्ति मतलब 1/10 सदस्य की गणपूर्ति कोरम या गणपूर्ति की चर्चा। 190 में स्थानों की 190 में स्थानों की रिक्तियाँ स्थानों की रिक्ति 191 में सदस्य की अयोग्यता एवं सदस्य की अयोग्यता एवं नियोग्यता लेकिन अयोग्यता और अर्हता के बारे में कितना किया गया था? निहरता 192 में क्या निहरताएं और जो अयोग्यता है सदस्य की योग्यता अर्हता 173 में किसमें 173 में और अयोग्यता और निहरता 191 में। अच्छा बताइए सदस्यों की वेतन एवं भत्ता 195 में 195 में सदस्य की वेतन एवं भत्ता को ठीक ना। अच्छा ये बताइए विधेयक को पुनः स्थापित और पारित किए जाने के संदर्भ में विधेयक को पुनः 196 में 196 में विधेयक को पुनः मतलब स्थापित करने के लिए पुनः पारित किए जाने की सभापति और उप सभापति अध्यक्ष का वेतन भत्ता 186 में 195 में सदस्यों का वेतन भत्ता। अच्छा धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 197 में 198 में अच्छा विशेष प्रक्रिया 198 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया 198 में 198 में ठीक ना। ये बताइए 199 में क्या गया है? धन विधेयक को परिभाषित किया गया। धन विधेयक की परिभाषा राज्य के धन विधेयक की परिभाषा 199 में राज्य के धन विधेयक की परिभाषा 199 में 199 विधेयक पर अनुमति 200 में विधेयक पर अनुमति 200 में धन विधेयक के मतलब राज्य के धन विधेयक की परिभाषा 199 में धन विधेयक पर अनुमति 200 में। ये बताइए विनियोग विधेयक की चर्चा किसमें? विनियोग विधेयक की चर्चा 204 में विनियोग विधेयक की चर्चा 204 में विनियोग विधेयक की चर्चा 204 में। अच्छा ये बताइए इस अनुच्छेद में विनियोग विधेयक की चर्चा किया गया किसमें? 204 में। अच्छा लेखानुदान एवं प्रत्यानुदान विधेयक की चर्चा ये 206 में। लेखानुदान और प्रत्यानुदान की चर्चा 206 में। विधानमंडल की प्रक्रिया का नियम ये हो जाएगा 208 में। विधानमंडल के प्रक्रिया का नियम 208 में 208 में। अच्छा ये बताइए विधानमंडल में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा की चर्चा ये 210 में। विधानमंडल में कौन भाषा प्रयोग में लाई जाएगी किसमें? 210 में विधानमंडल में प्रयोग में ली जाने वाली भाषा है 210 में। अच्छा ये बताइए 211 में क्या है? कहा गया कि कुछ मामले में विधानमंडल से बहस नहीं किया जा सकता। मतलब कुछ मामले में विधानमंडल से हम बहस नहीं कर सकते 211 में कहा गया है। मतलब कोई विधेयक पारित किया तो उसमें हम बहस न्यायालय में हम नहीं ले जा सकते ठीक है। किसमें कहा गया? और 210 में क्या कहा गया? दूसरे में कहा गया कि विधानमंडल में प्रयोग ली जाने वाली भाषा की चर्चा। हाँ अच्छा 211 में इसमें विधानमंडल में बहस आप नहीं कर सकते। बताइए 212 में विधानमंडल की कार्यवाही की जांच न्यायालय के द्वारा नहीं किया जा सकता। मतलब 212 में कहा गया कि विधानमंडल के जो कार्रवाई की जांच है जो न्यायालय नहीं कर सकता है। और 213 में राज्यपाल का अध्यादेश 213 में राज्यपाल का अध्यादेश। इस तरह से हम जो है ये विधानमंडल विधानसभा विधान परिषद पूरा पढ़ लिया। अब जो आगे पढ़ेंगे मतलब हाई कोर्ट के बारे में उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ेंगे जिसकी की चर्चा 214 से लेकर 231 तक है ठीक ना।